सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विप्स। सो फ्रेंड्स, जब से एमपीपीएससी ने 2020 के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, तो आपके ढेरों क्वेश्चंस आ रहे हैं, ढेरों क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो बच्चों को ये है कि सर कहीं हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे। एक संभावना एमपीपीएससी ने जताई है, वो संभावना ये है कि हो सकता है, संभावना है, कंफर्म नहीं है, कि हो सकता है हम एमपीपीएससी प्री का रिवाइज रिजल्ट दें। तो इस संभावना के चलते बच्चों में बहुत डर है कि सर कहीं हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो प्रोविजनल लिस्ट बनेगी 87-13-13 में जो अरेंज होगा, रीअरेंज होगा, उसमें जो दिक्कत होगी वो यूआर और ओबीसी वालों की, जो फाइट है वो यूआर ओबीसी वालों के बीच है। तो उनकी जो लिस्ट बननी है वो 13 और 13% पर बननी है। इसमें जो अदर रिजर्व कैटेगरीज हैं, एस सी एस टी SC ST, दिव्यांगजन, EWS, इनका कोई भी लेना देना नहीं है फिलहाल। फिलहाल मतलब फिलहाल से क्या हासिल है हम, कि जो रिवाइज रिजल्ट प्री का आने वाला है उसमें इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप बाहर हो जाएंगे। जो भी दिव्यांगजन हैं, जो भी SC वाले हैं, जो भी ST वाले हैं, जो भी आपका EWS वाले हैं, इनकी सिलेक्शन पर अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा प्री के रिवाइज रिजल्ट में। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है आपकी कि रीअरेंज होगा तो क्या होगा। रीअरेंज होगा तो यूआर और ओबीसी की 13% की प्रोविजनल लिस्ट बनेगी। तो यहाँ कुछ चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, 113% पर रिजल्ट जरूर आया है, लेकिन उसमें जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो बिल्कुल अलग अलग दिया गया है। उदाहरण के लिए जितने भी सिलेक्शन हुए हैं उसमें 33% जो है यूआर वाले हैं, 32% जो है वो आपका ओबीसी वाले हैं। तो जब ये चेंजेस होंगे तो कुछ बच्चे अतिरिक्त शामिल हो सकते हैं, अन्यथा 113% में नए बच्चों के शामिल होने की संभावना ही नहीं रह जाती थी 113% रिजल्ट में। तो प्री का जो रिवाइज रिजल्ट होगा उसमें यह जरूर हो सकता है कि कुछ बच्चे अतिरिक्त शामिल हो जाएं, कुछ बच्चे अतिरिक्त शामिल हो जाएं। अभी किसी के भी निकलने के चांसेस नहीं हैं, निकलने के चांसेस किसी के नहीं हैं। हाँ, कुछ बच्चे शामिल हो जाएं, मे भी ये पॉसिबल हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो फिलहाल सबको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अभी बाहर होने नहीं जा रहा है, कुछ अतिरिक्त बच्चे शामिल जरूर हो सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि रिजल्ट 87-13-13 पर देखिए, जब रिजल्ट बनेगा तभी हम कह सकते हैं कि रिजल्ट कैसा बना है। यदि 2019 और 2021 की तरह बना और उसमें मेरिटोरियस इशू हुआ तो वो सॉल्व होगा। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, प्रोविजनल लिस्ट में अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं ये तो आरटीआई के माध्यम से ही क्लियर हो सकता है। लेकिन सपोज मैं आपकी बात मान लेता हूं कि प्रोविजनल लिस्ट में अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट नहीं हैं, तो वो क्यों नहीं होते, आप इस चीज़ को समझिए। मेन मुद्दा क्या है कि कुछ लोग प्रोविजनल लिस्ट में जाएंगे, मान लीजिए एससी के कुछ, इसको मैं डिटेल में कल समझाऊंगा, आज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो उसको मैं सार में समझा रहा हूं। मान लीजिए एससी के एक सपोज 100 पोस्ट हैं, तो एससी के मान लीजिए 20 बच्चे शामिल हुए और 5 बच्चे क्या हुआ, यूआर का कट ऑफ जो है क्लियर कर गए, तो उनको यूआर की लिस्ट में होना चाहिए। तो 5 सीट्स रिक्त होनी चाहिए, 5 अतिरिक्त बच्चे आने चाहिए। तो रिजल्ट में ऐसा हो सकता है कि 25 बच्चे ऑलरेडी, मतलब कुल बच्चे कितने होने चाहिए एससी के, 25। तो रिजल्ट में ऑलरेडी 25 बच्चे ले लिए जाएं, लेकिन फिर भी प्रोविजनल लिस्ट में यूआर की एससी वाले या दिव्यांगजन या एसटी वाले या फिर आपका जो ओबीसी वाले वो शो ना हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए, बहुत बड़ी वजह है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये बवाल मचा हुआ है कि प्रोविजनल लिस्ट में जो है वो स्टूडेंट्स जो है अदर कैटेगरीज के नहीं रहते। क्योंकि यदि जजमेंट ओबीसी के फेवर में आता है
ओबीसी के फेवर में आता है तो फिर कौन से बच्चे बाहर होंगे? यूआर की प्रोविजनल लिस्ट वाले बच्चे बाहर होंगे। ऐसी स्थिति में उस यूआर की प्रोविजनल लिस्ट में जो बच्चे रिजर्व कैटेगरीज के आ गए हैं, कौन से बच्चे? एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, उनको भी बाहर करना पड़ेगा। तो समस्या ये उठ जाएगी कि फिर से उनको कैटेगरी में एडजस्ट करो और फिर से रिवाइज रिजल्ट दो, तो ये परेशानी आएगी। तो इस परेशानी से बचने के लिए हो सकता है कि जो प्रोविजनल लिस्ट बनती है यूआर की, उसमें बच्चे नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन जितने बच्चे होने चाहिए वो उस कैटेगरी में शामिल कर लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए 5 बच्चे को जो मैंने एग्जांपल दिया कि 5 बच्चे जो आपके हैं वो यूआर में चले गए, तो अब एससी के कितने बच्चे शामिल होने चाहिए? एसटी के 25 बच्चे। तो 25 बच्चे ले लिए गए, 25 बच्चे ले लिए गए हैं, लेकिन उनको प्रोविजनल लिस्ट में यूआर की इसलिए नहीं रखा गया कि जब यूआर की प्रोविजनल लिस्ट, मान लीजिए यूआर वाले बाहर हो रहे हैं, तो कहीं ये बच्चे जो अपनी कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं, इनको भी बाहर ना करना पड़े। तो ये अच्छे के लिए किया जा रहा है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, अन्यथा रिजल्ट बार बार रिवाइज होगा, फिर वहाँ से कुछ बच्चे आएंगे, फिर कैटेगरी से कुछ बच्चे जाएंगे, यही होता रहेगा। मेन इश्यू ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी का कहना है कि हमारे बच्चे इतने होने चाहिए, वो होगा इन द सेंस कि आपके बच्चे 5 अगर यूआर में जाते हैं तो कुल 25 स्टूडेंट होने चाहिए, तो उतने होंगे, लेकिन उतने आपके कैटेगरी में ही अभी होंगे। और जब लास्ट में फाइनल रिजल्ट बनेगा तो उसमें सारे के सारी चीज़ें संशोधित कर दी जाएंगी। ये इसका इश्यू है, जो इश्यू बार बार उठ रहा था। तो फिर से सार रूप में समझा देता हूँ, क्या अभी किसी बच्चे के चांसेस हैं बाहर होने के? सबसे पहली बात, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, दिव्यांगजन हो गए आपके, एसटी हो गया, एससी हो गया, ईडब्ल्यूएस, इसमें से कोई भी बाहर नहीं होगा। प्री का रिवाइज रिजल्ट जब आएगा तब तक की बात कर रहा हूँ मैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रोविजनल लिस्ट में अगर बनी तो उसमें क्या मेरिटोरियस इश्यू होगा, तो उसका मैंने आपको पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वो क्यों है, वो अच्छे के लिए रखा गया है, ना कि आपके साथ बुरा किया जा रहा है। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। अब एक क्वेश्चन और आया, एक क्वेश्चन ये था कि सर ये तो कुछ बात ही नहीं हुई, क्योंकि हम चाह रहे थे एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट, और मेंस रिजल्ट तो अब और लटक जाएगा, क्योंकि यदि अदर रिवाइज रिजल्ट आता है तो एडिशनल मेंस होगा, फिर एडिशनल मेंस होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर एक कंबाइंड रिजल्ट बनाएंगे, तब रिजल्ट देंगे, तो क्या 6, 7, 8 महीने लग जाएंगे या 2024? तो इसके संबंध में मैंने सुबह के वीडियो में भी आग्रह किया था, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत बड़ा इश्यू है कि कोई अभी अवधि निर्धारित नहीं बताई गई है कि मेंस का रिजल्ट कब आएगा। और हमारी मांग जो थी वो 10 महीने से जो लोगों ने मेंस दे करके रखी है उनका रिजल्ट आए, ये मांग थी। तो इसको 2019 की तरह करेंगे तो अच्छा है। 2019 में क्या किया गया, प्री का रिवाइज रिजल्ट आया और उसके बाद फिर उनके कुछ ही दिनों के अंदर मेंस का भी जो है रिजल्ट दे दिया। उसी तरह से इसको संपन्न कराना चाहिए, और यदि एडिशनल मेंस होता है तो एडिशनल मेंस का फिर रिजल्ट आप एडिशनल रिजल्ट दीजिए। ऐसा आयोग को करना चाहिए। मतलब जो ये प्रॉब्लम है, जो 10 महीने से बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है और जिस वजह से बच्चे आज आंदोलन की ओर हैं, वो प्रॉब्लम मुख्य रूप से सॉल्व जो है होनी चाहिए। ये मैं भी आयोग से अपने हर वीडियो में निवेदन जो है वो करता जा रहा हूँ। तो आपको बहुत पसोपेश था कि सर हम अभी बाहर तो नहीं होंगे, तो रिवाइज रिजल्ट तक तो आप बाहर नहीं होंगे, लेकिन अब इसके बाद जब ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा तो एक ना एक लिस्ट तो बाहर होगी। प्रोविजनल लिस्ट यूआर के, अगर ओबीसी के फेवर में आया तो यूआर प्रोविजनल लिस्ट वाले बाहर होंगे, और यदि यूआर के फेवर में आया तो ओबीसी वाले बाहर होंगे जो प्रोविजनल लिस्ट में है। यदि यूआर के प्रोविजनल लिस्ट वाले बाहर होते हैं, अब आप समझिएगा, और यदि मेरिटोरियस छात्रों को इस प्रोविजनल लिस्ट में रख लिया गया अदर कैटेगरीज के, तो वो भी बाहर हो जाएंगे। इसी वजह से तो उनको इस कैटेगरी में रखा नहीं जा रहा है बेटा। बाकी जितने बच्चे होना चाहिए उतने बच्चे लिए जा रहे हैं, और मान लीजिए उनको इस कैटेगरी में रख दिया गया तो फिर क्या होगा?
तो फिर वो जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो फिर से अपनी कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि अधिक नंबर होने के बावजूद उनको अलग तो किया नहीं जा सकता। सो वो फिर से अपनी कैटेगरी में जाएंगे और उनकी कैटेगरी में फिर से समायोजित होंगे और उनकी कैटेगरी से बॉटम के कुछ बच्चे फिर बाहर किए जाएंगे। तो इतनी लंबी प्रोसेस बचाने के लिए अभी उनको सिलेक्शन जरूर कर लिया गया है जितनों का किया जाना चाहिए, लेकिन जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें उनको नहीं लाया जा रहा है। ये उनके ही भले के लिए किया जा रहा है, ताकि बार बार उनको अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर न करना पड़े। और यदि उनको मेरिटोरियस इश्यू का जो सॉल्व करते हुए प्रोविजनल लिस्ट में रख लिया गया, तो फिर आप ये समझिए वो बच्चे फिर से कहाँ जाएंगे, वो बच्चे फिर से अपनी कैटेगरी में जाएंगे। यदि ओबीसी के फेवर में जजमेंट आता है तो यूआर की प्रोविजनल लिस्ट अलग होगी, उसमें जो अदर कैटेगरीज के छात्र हैं वो भी अलग होंगे, फिर वो अपनी लिस्ट में समायोजित होंगे और उनकी लिस्ट से फिर कुछ बच्चे बाहर होंगे। अगर ये हुआ, ऐसा होगा नहीं, अगर ये हुआ तो फिर उस कैटेगरी के कट ऑफ में भी बढ़ोतरी होगी और कुछ बच्चे उनके भी बाहर हो जाएंगे रिजर्व कैटेगरी के, अगर ऐसा हुआ था, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। क्यों कम है? क्योंकि इसी वजह से जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें अदर कैटेगरीज के लोग शामिल नहीं किए जा रहे। लेकिन यदि शामिल कर लिए जाएंगे तो फिर वापस से, अगर प्रोविजनल लिस्ट यूआर की बाहर होती, वो अपनी कैटेगरी में जाएंगे, फिर उस कैटेगरी के कुछ बच्चे हटेंगे, मतलब उस कैटेगरी का कट ऑफ कुछ ऊपर जाएगा। सो ये इश्यू था फ्रेंड्स, जो आज आपके क्वेश्चंस आ रहे थे। कल मैं इसके लिए ढेरों वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, कल एक डिटेल वीडियो बना करके डाल दूंगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर अब नया कट ऑफ क्या होगा, नया कट ऑफ क्या होगा। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ यूआर के जो बच्चे हैं, है ना, यूआर के जो बच्चे हैं, देखिए यूआर और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके कट ऑफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि 13% की प्रोविजनल लिस्ट बनाई जाएगी दोनों कैटेगरीज की, तो कंफर्म लिस्ट का कट ऑफ कुछ ऊपर जो है वो जाएगा। कंफर्म लिस्ट का कट ऑफ कुछ ऊपर जाएगा किन किन कैटेगरीज में? यूआर की कैटेगरी में और ओबीसी में, और एक प्रोविजनल लिस्ट का जो कट ऑफ है वो अलग चलेगा। तो कंफर्म लिस्ट का कट ऑफ ऊपर जाएगा कुछ। अब वो कितना होगा इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए अनुमान लगाने के लिए कुछ आधार होने चाहिए कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितनी पोस्ट है। इन सब के आधार पर हम जो है वो प्री का जो कट ऑफ है मैं देता हूँ, और हर बार एग्जैक्ट जाता है। जिन लोग जो हमसे पुराने जुड़े हैं वो जानते हैं, एग्जैक्ट मतलब अक्षरशः सत्य गया है विगत 2 वर्षों से। अब क्या हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है? तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है, सॉरी रिजर्व कैटेगरी में कह रहा हूँ, जो कंफर्म कैटेगरी का कट ऑफ है वो 3-4 क्वेश्चंस ऊपर हो जाएगा। कंफर्म कैटेगरी का कट ऑफ 3 या 4 क्वेश्चन ऊपर हो जाएगा, और जो प्रोविजनल लिस्ट का कट ऑफ है वो एज इट इज़ जो है वो वहीं रहेगा। ठीक है ना? तो अब इस संबंध में, कट ऑफ के संबंध में पूरा विश्लेषण की क्या हो सकता है इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा एनालिसिस करके आपके लिए लेकर के आऊँगा 1 या 2 दिन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।